तो आज के इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। और ये चैप्टर विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये चैप्टर नंबर 11 है, 11 है। इससे पहले मैं कई सारे चैप्टर का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को जानेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के सारांश को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप जो है सो बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सके। और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल समकालीन कवि है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं ना, जो अभी का दौर जो चल रहा है तो इस दौर के ये कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल की कविता प्यारे नन्हे बेटे को वार्तालाप शैली में लिखी गई है। और ये जो कविता है ना प्यारे नन्हे बेटे को, और ये जो कविता का शैली है वो बातचीत वाला शैली, जैसे सामने में कोई बंदा हो और उससे हम बात कर रहे हों, तो ये वाला शैली है इस कविता में जो है। और यहाँ पे जो है सो विनोद कुमार शुक्ल जो है वो बात कर रहे हैं अपने बेटी से, अपने बेटी से कुछ सवाल भी करते हैं और कुछ जवाब भी जो है सो देते हैं। इस कविता में कवि कहता है, लोहा कर्म का प्रतीक है, यानी कि जो लोहा होता है वो लोहा जो है ना सो काम का प्रतीक है, काम की निशानियां हैं। अब चलिए आगे किस तरह से काम की निशानियां, इसकी एक एक एग्जाम्पल देकर के कवि समझाने की कोशिश किए हैं। और शायद इस कविता से भी आप लोग को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लोहा बनना पड़ेगा, यानी मजबूत होना पड़ेगा, मेहनत करना होगा, तब जाकर के ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाएंगे। आगे कवि लिखते हैं, इसे हर वस्तु में तलाशना होगा। वह प्यारी बेटिया से पूछता है कि बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब यहाँ पे कवि ये कहते हैं कि लोहा काम की निशानी है, और इस लोहे को हर जगह जो है सो तलाशना होगा। और उसकी बेटी जो सामने बैठी हुई होती है उससे वह सवाल करते हैं कि बिटिया ये बताओ कि आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। तो अब उसकी बेटी जो है सो जवाब देती है, चिमटा में, करकल में, सिगरी में, दरवाजे की शांकल में, कब्जे में। बिटिया बताती है, तो उसकी बिटिया बताती है कि जो हमारे सामने चिमटा नज़र आ रहा है, करकल नज़र आ रहा है, सिगरी नज़र आ रहा है, दरवाजे हैं, इन सब में जो है ना सो लोहा नज़र जो है सो आ रहा है। फिर उसकी बेटी रुक रुक कर फिर याद करती है, बताती है, लकड़ी के दो खंभों पर एक सेफ्टी पिन, पूरी साइकिल में लोहा के प्रति आग्रह इतना क्यों है। तो उसकी बेटी बताती, थोड़ा रुक करके फिर कहती, नहीं वो सेफ्टी पिन जो है उसमें भी लोहा है, पूरी साइकिल जो है सो लोहे की है। फिर कहती, आखिरकार हम लोग के सामने इतना लोहा क्यों है, उसकी वजह क्या है। कवि फिर बताते हैं, जवाब देते हैं। कवि कवि बताता है कि लोहा कर्म का प्रतीक है। तो कवि जो है, यानी कि वो जो ये विनोद कुमार शुक्ल है, वो जवाब देते हैं कि देखो ये जो लोहा है ना, ये जो हम लोग के सामने में दिख रहा है, ये काम का प्रतीक है। और बात बिल्कुल सही है। आप अगर एक पहाड़ी इलाका में चले जाए तो वहाँ पे लोहा नज़र आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे काम होता ही नहीं। लेकिन हम लोग के घर में देखिए हर तरफ लोहा नज़र आता है, तो इससे ये पता चलता है कि ये काम की निशानी। आगे कवि क्या कहते हैं, वह जहाँ भी रहता है अपनी मजबूती के साथ रहता है। और लोहा जहाँ भी रहता है ना अपनी मजबूती के साथ रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लोहा जहाँ भी देखिए वो मजबूती के साथ ही, कभी किसी के सहारे वो खड़ा नहीं रहता। हाँ, लोहे की बदौलत दूसरी चीज़ खड़ी है, लेकिन लोहा किसी के सहारे खड़ा नहीं रहता है। उसका शोषण कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे कवि ये भी कहते हैं, जो लोहा है ना, लोहा का शोषण कोई नहीं कर सकता, लोहा पे अत्याचार कोई नहीं कर सकता है। आगे क्या कहते हैं कवि, आप यहाँ पे थोड़ा संदेश देखते जाइएगा कि अगर आप भी लोहा बन जाते हैं ना, तो आप पे कोई अत्याचार करने वाला नहीं होगा, लोग आपका शोषण नहीं करेंगे, है कि नहीं। इसे लोहे जैसे मजबूत बनिए, आप किसी के बदौलत खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी बदौलत दूसरे लोग जिससे खड़े हो सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कवि पुत्री को याद दिलाता है कि फावड़ा, कुदाली, हंसिया, चाकू, खुरपी, बसला सभी में लोहे है।
अब जो हम लोग काम काज करते हैं कि नहीं, जो भी दिनचर्या हो उसमें जो सामान का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे फावड़ा हो, कि नहीं खोदने की चीज़ होती है, कुदाल हो या हंसिया हो या चाकू हो या खुरपी हो या बसला हो, सभी में लोहा है। और ये सभी चीज़ मजबूत है, आत्मनिर्भर है कि नहीं, ये किसी दूसरे के सहारे खड़ा नहीं रहता है। आगे क्या कवि कहते हैं, कवि को पुत्री के अलावे भी याद दिलाती है कि बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घीरी, छत की डंटियां में भी लोहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कवि विनोद शुक्ल है अपनी बेटी को तो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आखिरकार लोहा हर तरफ है और ये काम की निशानी है। और जो विनोद शुक्ल की जो पत्नी है, वो भी अपने बिटिया को जो है सो एक एडवाइस देते हैं और बताते हैं, क्या कहते हैं उसकी माँ जो है, लड़की की माँ, की बाल्टी हो या सामने कुआं में लगी लोहे की घीरी हो या फिर छत की डंडी में, हर तरफ लोहा मौजूद है कि नहीं। आगे चलिए, आगे कवि क्या कहते हैं, वह समाज के निम्न वर्ग के मजदूर को समाज का लोहा मानता है, जिसके बल पर समाज मजबूती से खड़ा है, परंतु वह मजदूर शोषित है। अब यहाँ पे कवि बहुत अच्छी बात कह रहे, क्या कह रहे, समाज के जो छोटे जाति के लोग जो होते हैं, निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, जैसे कि मजदूर वगैरह हो गए, तो ये समाज के लिए लोहा है। और इन्हीं के बदौलत हम लोग जो है सो खड़े हुए हैं, या समाज के दूसरे लोग जो है सो खड़े हैं। किस प्रकार से, अगर देखेंगे अनाज जो उपजाया जाता है, वो अनाज कौन उपजाता है, मजदूर ही उपजाता है। हम लोग के लिए हर एक चीज जो बना करके मार्केट में भेजता है, वो कौन भेजता है, मजदूर ही भेजता है। अगर ये मजदूर ना हो तो फिर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। एग्जाम्पल तौर पे समझिए, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बिहारी मजदूर देश के अलग अलग कोने से बिहार लौट गए हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, पुणे हो, सब तरफ से। अब वहां पे आप जाकर के देखिए कि फैक्ट्री का क्या हाल है, कंपनियां ठप पड़ी हुई है, कंपनी के जो मालिक है वो मजदूर को ढूंढ रहे हैं, मजदूर मिल नहीं रहा है, और इस चक्कर में आने वाले कुछ समय में ना जाने कितनी कंपनियां जो है सो बंद हो जाएगी। तो मजदूर की बदौलत ये समाज टिका हुआ है और हम लोग उसके बलबूते खड़े हैं। लेकिन कवि ये भी कहते हैं कि हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इस मजदूर का भी शोषण हो रहा है, इसको शोषित किया जा रहा है, इस पे अत्याचार किया जा रहा है। और बात बिल्कुल सही सही यहाँ पे कह रहे, आप एग्जाम्पल तौर पे समझ करके देखिए कि जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, ये कोरोना वायरस नहीं फैला था, तो इससे पहले सब कुछ जो है निर्भर था मजदूर पे। कंपनी को करोड़पति लखपति मजदूर ने बना दिया, और जब जो है लॉकडाउन शुरू हुआ, मुश्किल का समय आया, तो कोई कंपनी मालिक जो है मजदूर का ख्याल नहीं, दो दो वक्त की रोटी जैसे नहीं दे पा रहा था। तो इसका शोषित किया जा रहा है, उस बंदे का शोषित किया जा रहा है जिस पे पूरा समाज जो है सो टिका हुआ है। आगे कवि क्या कह रहे हैं कि मजदूर का शोषित किया जाता है। और कविता में आगे कवि ये भी कहते हैं कि जो घर की जो महिलाएं हैं, वो भी जो है सो लोहे हैं, लोहे के समान है। अब लोहे के समान कैसे, तो कहते हैं घर में दर्द सहती है, दुख सहती है, घर का सारा काम करती है। जिस प्रकार लोहे है, लोहा किसी से डरता नहीं, अपने बलबूते खड़ा हुआ होता है, जिधर लगा दीजिए उधर लग जाता है वो। ठीक उसी प्रकार घर की महिलाएं हैं, घर की महिलाएं घर का काम करती है, दर्द सहती है, और वो लोहे के जैसे है, लोहे के समान है। और अपनी बेटी को वो सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं कि आने वाले कुछ समय में, और अपनी बेटी को गर्दन पे लेकर के ये बात कहते हैं, कांधे पे लेकर के, कि आने वाले कुछ समय में जो है ना, तुम भी बड़ी हो जाओगी, है कि नहीं, और तुम्हारे लिए भी एक दूल्हा मिल जाएगा, लड़के मिल जाएंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, और तुम भी जो है सो घर का एक लोहा बन जाओगी। जब सब काम करोगी, अपने बलबूते खड़े हो जाओगी, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहोगी। तो यहाँ पे कवि जो है यही बताना चाहते हैं कि आप अपने बलबूते खड़े होइए, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहिए। आप लोहा बन जाइए, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे लोग आपको तलाशेंगे। आप मिट्टी बन करके मत रहिए, आप लोहा बनिए, लेकिन आप कागज मत बनिए, आप लोहा बनिए। बाकी दूसरी चीजों को दूसरे की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप लोहा बन करके रहते हैं तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं बनेगी। और लोहा कैसे बनेंगे, आपको काम करना होगा। यहाँ पे साफ साफ संदेश दिया हुआ है, आपको मेहनत करना होगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप तपेंगे नहीं, और जब तक तपेंगे नहीं तब तक आप लोहा बनेंगे नहीं। तो इसीलिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और इतना मेहनत कीजिए कि अपने आप को आप लोहा बन जाइए, और ऐसे जिंदगी में तरक्की कीजिए, ऐसा लोहा बन जाइए कि आपको जिंदगी में किसी दूसरे लोगों की जरूरत ना पड़े। आप जो है सो अपना काम किसी दूसरे की बदौलत नहीं, बल्कि खुद जो है सो आप अपना काम जो है सो कर ले। तो ऐसा बनिए, और इस चैप्टर से थोड़ा सीख लीजिए। हालांकि बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन संदेश जो है सो, मैसेज जो है सो बहुत कुछ देता है। तो मेहनत कीजिए,
आत्मनिर्भर बनिए, लोहा बनिए और दूसरे पे निर्भर मत रहिए। तो इस चैप्टर के सारांश को आज हम लोग इस वीडियो में देखें। कल इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।